भारतीय क्रिकेट टीम को हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गई। इस नाकिस कारकर्दगी के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस का मकसद टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है और डिसिप्लिन को यकीनी बनाना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई 10 निकाती गाइडलाइंस का इत्तलाक इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से किया जाएगा, जिसका आगाज 22 जनवरी को कोलकाता में पहले T20 मैच से होगा। इन गाइडलाइंस में टीम के तमाम खिलाड़ियों के लिए मुश्तरका सफर और तमाम प्रैक्टिस सेशंस में मुकम्मल शिरकत जैसे उसूल शामिल हैं। टीम के किसी भी रुकन के लिए अलग गाड़ी या दीगर जाती सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी। इसी दौरान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने की तस्दीक भी हो चुकी है। वो कराची में तकरीब में शिरकत करेंगे और फोटो सेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दुबई रवाना हो जाएंगे। इस खबर ने क्रिकेट के शायकीन के दरमियान तजस्सुस और बहस का नया सिलसिला छेड़ दिया है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें भारतीय स्पोर्ट्स एनालिस्ट मैथ्यूश मिश्रा। मैथ्यूश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, बीजीटी ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर भारतीय टीम की नाकामी की बुनियादी वजूहात जो हैं वो आप क्या समझते हैं? क्या जो परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क क्यों नहीं रही इंडियन टीम की? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमेशा से टफ होने वाली थी इंडियन टीम के लिए। जिस तरीके का स्क्वाड हमने सेलेक्ट किया था, मुझे लग रहा था कि ये टफ होने वाला है। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, जैसे आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना सबसे टफ चीज होती है और किसी भी कंट्री को अपने होम सॉइल पे हराना बहुत टफ काम होता है। लेकिन तो भी जिस तरीके की शुरुआत इंडियन टीम ने पर्थ में की थी, एक कन्विंसिंग विक्ट्री उनको मिली थी, उसके बाद से ऊपर ही जाना था। एडलेड टेस्ट मैच भी जो है वो काफी क्लोज था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी चीजें हुई कि टीम इंडिया ने वो कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और इतनी बड़ी मैसिव सीरीज हारी है, जिसकी वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की रेस से भी आउट हो गए हैं। पहली बार हुए हैं। पिछले 2 फाइनल्स खेले इंडिया, लेकिन ये जो चीज है ये हमने एक्सपेक्ट, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि परफॉर्मेंस जो है एज इन ऑस्ट्रेलिया को हराना टफ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि इतनी बुरी तरीके से टीम इंडिया हार सकती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने स्पेसिफिकली क्या देखा? जिस तरह से रोहित शर्मा हमने देखा वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, कोहली सिर्फ एक टेस्ट मैच के अलावा बाकी पूरी सीरीज में वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी जो टीम है वो इन्हिसार करती है। ऑब्वियसली रोहित अगर अच्छा एक स्टार्ट दे देते हैं, बाद में कोहली उस स्कोर को आगे लेकर जाते हैं, तो फिर इंडियन टीम इतनी मुश्किलात का शिकार नहीं होती है। लेकिन हमने देखा कि जब ये 2 बल्लेबाज नहीं चलते हिंदुस्तान के, तो फिर हिंदुस्तानी टीम काफ़ी प्रेशर में आ जाती है। बहुत सारे मैचेस में इस तरह से देखा। तो ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं टीम में, जिनमें शुभमन गिल भी हैं, इनका किरदार आपको लगा कि इस सीरीज में काफी गैर मौसर रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जो एनालाइज किया, जो सीरीज लॉस हुई, उसके बाद जो हमने देखा जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, जैसे आपने कहा, जो बड़े खिलाड़ी हैं और टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, अगर हम बात करें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल की, इन तीनों में केएल राहुल का ही एवरेज सबसे थोड़ा सा बेटर रहा है, अराउंड 30 का, अगर हम पिछले साल की बात करें। और रोहित शर्मा, बिकॉज ऑफ ये जो रिसेंट लो स्कोरिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं, उनका एवरेज बहुत ही, मतलब उनका एवरेज शायद 11 का था। तो अगर आपका ओपनर खिलाड़ी, आपका कप्तान, जो इतना सबसे बड़ा प्लेयर है आपकी टीम में, वो अगर 11 की एवरेज पे खेल रहा है और टॉप ऑर्डर फेल कर रही है, तो टीम तो फेल करना जाहिर है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली हर टीम पर एक बुरा पैच आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तानी टीम बड़ा ज़बरदस्त खेलती रही, माजी में हमने देखा भी T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और जिस तरह से हिंदुस्तानी अवाम ने फिर उनका वेलकम भी किया था। नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, बहुत कंपेटिटिव है। इस सीरीज में स्पेसिफिकली आपको क्या लग रहा है जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही? वो फिटनेस बेहतर नहीं थी प्लेयर्स की, या कोई स्ट्रैटेजी जो थी वो हिंदुस्तानी टीम की ठीक नहीं रही है? आपको इसमें क्या लग रहा है, जो अब हम देख रहे हैं कि सख्तियां इंडियन बोर्ड की तरफ से की जा रही हैं कि हर खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा? क्या पहले प्रैक्टिस सेशन में सारे हिस्सा नहीं लेते रहे, अलग अलग ट्रैवल करके आते रहे, वो भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं? जी, मेरे हिसाब से फिटनेस की तो कोई इशू नहीं था, मतलब फिटनेस का कोई इशू नहीं था इस टूर में। हाँ, ये हो सकता है कि हमने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशंस जो होती हैं, जो टीम कभी कभी मतलब प्लेयर्स ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो शायद थोड़ी ज्यादा थी। लंबा टूर था, लोगों ने रेस्ट लिया। मेरे ख्याल से उसका एक जो है चेंज यहाँ पे जरूरी है कि आपको ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशंस कम करके मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशंस ज्यादा करने चाहिए, ताकि टीम जो है वो एक साथ ट्रेनिंग करे और उस माइंड स्पेस में गेम में जाए कि हम एज अ टीम जीतने जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं वहां पे कुछ लैकिंग हो सकता है, हुआ हो ऑस्ट्रेलियन टूर पे। लेकिन फिटनेस मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम थी। जो एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी टीम इंडिया के सिलेक्शन में, जो प्लेइंग 11 था, उसमें बैलेंस की कमी मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं दिखाई दी थी। अगर आपके बैट्समैन फेल कर रहे हैं, आपके बॉलर भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जो अपना आगे बढ़ते चले जा रहे थे परफॉर्मेंस के बल पे। तो ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह चल रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया तो था ही नहीं। अगर बिल्कुल, आप मैं imagine बिल्कुल करें मैथ्यूश, मैं इसी तरफ आने लगा था कि अगर हम इंडिया टीम की परफॉर्मेंस को देखें, तमाम प्लेयर्स की, और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को देखें, तो वो यकीनी तौर पर बिल्कुल वन साइडेड हमें तमाम चीज़ें दिखाई दे रही थी जब हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देख रहे थे। अच्छा, विराट कोहली के हवाले से मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि यहाँ भी विराट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बाबर से उनका कंपैरिजन किया जाता है। आप इन चीज़ों को जानते हैं, सोशल मीडिया पर आप भी ये चीज़ें देखते होंगे। विराट 5 से 6 बार तकरीबन एक ही तरीके से आउट हुए। आपको क्या लग रहा है कि क्या टेक्निक, एक बैट पैच जिस तरह से पहले भी उन पर आया था, एक बार फिर से आपको लग रहा है कि एक बैट पैच फिर से उनका स्टार्ट हुआ है? और दूसरा, हमें वो अग्रेसिव साइड पे ज्यादा दिखाई दिए, एग्रेशन जो वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ दिखा रहे थे। नो डाउट जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो भी ऑन फील्ड बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, वो दूसरी टीम को बहुत ज्यादा तंग करते हैं, जुमले भी कसते हैं। लेकिन आपको नहीं लगा कि इस बार हिंदुस्तानी टीम का जो ज्यादा फोकस रहा वो सिर्फ कॉन्स्टास को तंग करना था, ट्रेविस हेड को तंग करना था, बार बार जुमले कसे जा रहे थे? ये गैर जरूरी चीजें जो इंडियन प्लेयर्स ने की, ये मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा, जो आपके एक्स क्रिकेटर्स ने बड़ी तनकीद की आपके प्लेयर्स पर, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी जो आपकी आवाम है उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर क्रिटिसाइज किया हिंदुस्तानी टीम को कि कॉन्स्टास से भिड़ने की क्या जरूरत है, 19 साल का बच्चा है और आप उसको टक्कर मारकर गुजर रहे हैं, आप अपनी क्रिकेट पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? आपको लग रहा है कि ये भी कुछ रीजंस हैं? ये मेरे ख्याल में जब हमने ये चीज होते हुए देखी थी, मैं वहीं था, मैदान पे ही था, मैंने देखा ये होते हुए, मुझे भी ये ठीक नहीं लगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक प्लेयर, एज अ प्लेयर आप सोचें, उनका जो माइंड स्पेस होता है, अगर परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, कुछ फ्रस्ट्रेशन जरूरी है, तो ये जो माइंड गेम्स खेलना, ये भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है। अब उसमें अपनी बाउंड्रीज आपको पता होती है कि आपने क्या क्रॉस करना है, क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो क्रॉस हो जाती है थोड़ी बहुत, जिसके लिए विराट कोहली को जो है कुछ 20% का फाइन भी आईसीसी ने किया था मैच फीस का। तो वो शायद क्रॉस हुआ था। अब आईसीसी से ऊपर कौन है, तो उन्होंने वो देखा कि वो थोड़ा गलत था, उन्होंने फाइन किया। लेकिन देखिए, थोड़ा बहुत एग्रेशन मैं मानता हूं कि सही है, होना भी चाहिए, लेकिन हाँ, आपको बाउंड्रीज एज अ प्लेयर आपको पता होनी चाहिए, और एक फिजिकली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। और ये हमने देखा कि ये जो हिंदुस्तानी अवाम है उन्होंने भी इस पर विराट कोहली को, हालांकि वो बहुत प्यार करते हैं उनसे, लेकिन जो चीज लोगों को लगा उन्होंने उसका इजहार भी किया, और काफी हमने देखा कि विराट की जो खिंचाई थी वो सोशल मीडिया पर फिर काफी की गई। अच्छा, पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। हमारी बड़ी कोशिश थी कि इंडियन टीम यहां पर आए, हम उन्हें वेलकम करें, जिस तरह से हमारी टीम का हिंदुस्तान में वेलकम किया गया था वनडे वर्ल्ड कप में। खैर, ये नहीं हो सका, उम्मीद करते हैं कि ये फ्यूचर में हो जाए। अभी आप किस तरह से देख रहे हैं? खबरें ये आ रही हैं कि रोहित शर्मा जरूर आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए। पाकिस्तानी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अभी जब मैंने ये न्यूज सुनी, अगर ये सही है और असल में वो आ रहे हैं, तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। जी, और हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम चाहते हैं कि जो नॉर्मल तरीका होता है एक आईसीसी इवेंट का, वैसा ही हो। अब ये पॉलिटिक्स है या जो डिसीजन मेकर्स ने डिसीजन लिया है, वो उसकी वजह से हम दुबई में खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। बट जो कैप्टन्स मीट होती है, वो तो ऑब्वियसली हर एक आईसीसी इवेंट से पहले होस्ट कंट्री में होती है। मैंने ये न्यूज पढ़ी नहीं है, मुझे सोर्स का पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि ये सच है कि नहीं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, ये एज नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, और रोहित शर्मा वहां आएंगे, वहां के लोग उनको वेलकम करेंगे, और ये एक पॉजिटिव चीज होगी क्रिकेट के लिए। तो मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं उन विजुअल्स का, जब रोहित शर्मा वहां जाएंगे। चलें, ठीक हो गया। और आपको लगता है कि फिर ये क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ये एक पॉजिटिव कदम है? यकीनी तौर पर रोहित अगर आते हैं, और उम्मीद हम ये करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भारतीय टीम भी पाकिस्तान आए, यहाँ पर बायलैटरल सीरीज भी शुरू हो, आईसीसी के इवेंट्स में भी एक दूसरे के वेन्यू पर जाकर खेलें, तो हालात आपको कहीं लगता है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे? हिंदुस्तानी गवर्नमेंट इन चीजों को अलाउ करेगी इन फ्यूचर? जी, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट के डिसीजंस गवर्नमेंट के हाथ में, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन क्रिकेट की बात अगर हम करें, तो मैंने जैसे हमेशा से कहा है, क्रिकेट जो है एक स्पोर्ट है जो दोस्तियां, फ्रेंडशिप्स बनाती हैं लोगों की। मेरे वर्ल्ड में इतने दोस्त हैं, मेरे वेस्ट इंडीज के दोस्त हैं, न्यूजीलैंड के दोस्त हैं, साउथ अफ्रीका के दोस्त हैं, पाकिस्तानी दोस्त हैं, और सारे दोस्त जो मेरे बने हैं वो क्रिकेट की वजह से बने हैं। तो इसको एज ए फ्रेंडशिप
स्पोर्ट को जो है ऐसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स और ठीक है, ये सार इस उसको इन्वॉल्व यकीनी तौर पर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि ऐसा ही करें। अच्छा, कुछ इंडियन मीडिया पर कुछ खबरें इस वक्त चल रही हैं कि जो वहां से जर्नलिस्ट हैं या वहां से जो शायकीन हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, कोई वीज़ा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा कुछ हर्डल्स आपके सुनने में आई हैं तो हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारी गवर्नमेंट तक भी वो पहुंचे और उन चीज़ों को भी क्लियर किया जा सके। अभी तक मैंने ऐसे पर्सनली मुझे किसी ने शेयर नहीं की है चीजें, लेकिन हाँ, आप जैसे जानते हैं कि वीजा प्रोसेस दोनों कंट्रीज का, आप यहाँ आना चाहते हैं या हम वहां जाना चाहते हैं, दोनों में थोड़ी सी पाबंदियां होती हैं और थोड़े ज्यादा पेपर वर्क लगते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक टूर्नामेंट है, थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, लेकिन जो जाना चाहता है वो बिल्कुल बेशक जाएगा और मेरे ख्याल में हम कवर करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्दी पाकिस्तान आए ताकि हम आपको अपने शो में भी बुला सकें। अच्छा, पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी की जो मेज़बानी हो रही है, इंतजामात कोशिश तो किए जा रहे हैं कि बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद भी यही है, बहुत ज़्यादा इस पर दिन रात काम किया जा रहा है। वहाँ पर इस हवाले से क्या खबरें हैं, किस तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान की इन तैयारियों को? देखें, कुछ खबरें हमने पढ़ी थी जो थोड़ी सी नेगेटिव थी, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स की तैयारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए एक आईसीसी इवेंट के लिए। हमने वो फोटोज देखी हैं, अभी तक स्टेडियम ठीक से बना नहीं हुआ, स्टैंड्स में सीट्स रेडी नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी बात तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, आप वहां हैं, आप जानते होंगे, तो आप सीट्स लग चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी हैं। जब इसलिए हम तो चाह रहे थे कि आप लोग आ जाए, हमने तो प्रॉपर इस पर एक शो भी किया था, अपनी टीम को भेजा था कि स्टेडियम में जाएं और हमें जाके बताएं कि कितनी तैयारी हो रही है। तो आज से एक हफ्ता पहले सीट्स लगने का जो काम था वो शुरू हो गया हुआ था और अभी तक तो मेरा ख्याल है वो मुकम्मल भी हो चुका हुआ है, तो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो उम्मीद यही करते हैं कि जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को डिफेंड भी करना है, बट अनफॉर्चुनेटली जो मुलाकात होनी है दोनों टीमों की, इंडिया और पाकिस्तान की, वो दुबई में होनी है, जो कि हमारे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा फिर वहां पर जाना। आप तो जा सकेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा शो में जरूर बुलाएंगे और अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो फिर हम आपको अभी से अपने शो में दावत दे रहे हैं कि आप यहां पर भी हमें जरूर टाइम दीजिएगा। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है कि जब हम दोनों ममालिक के दरमियान ये बात कर रहे हैं, ये जो आईसीसी इवेंट्स में भी अभी एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है और एक मुआहिदा कर लिया गया है कि 2027 तक अब पाकिस्तानी टीम भी वहां पर नहीं जाएगी। हमारी तो कोशिश ये थी कि बायलैटरल सीरीज किसी तरह से शुरू हो जाए दोनों ममालिक के दरमियान। हम तो ये आईसीसी इवेंट्स में इतनी दूरी हो रही है, ये कैसे खत्म होगी? मैथ्यूश, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में जितनी आप देखें, अब हम सब जानते हैं इंडिया पाकिस्तान का गेम सबसे बड़ा गेम होता है क्रिकेट की बात करें तो। अब जितनी ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान गेम्स खेलेंगी, जितने ज्यादा लोग देखना चाहेंगे अपने मुल्कों में, एक दूसरे के मुल्कों में टीम्स जाएंगी, जो कि अभी होना नहीं है 2027 तक। लेकिन उससे ये चीज और ज्यादा डेवलप होगी और क्रिकेट फ्रेटर्निटी के डिसीजन मेकर्स को जरूर ये सोचना चाहिए। अब ये कैसे ठीक होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, और ठीक होगा भी कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद हम सब की यही है कि ये हो, बायलैटरल सीरीज शुरू हो। और इससे हमेशा से मैंने ये भी कहा है कि जो टैलेंट है, यंग टैलेंट है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे की होम कंट्रीज में खेलेंगे तो दोनों टीमें बेहतर करेंगी, क्रिकेट डेवलप होगी, दोनों टीम्स डेवलप होंगी। तो ये जरूर सोचने वाली बात है। और मेरे ख्याल में देखें, दोनों मुल्कों के लोग, दोनों जगह के फैंस चाहते यही हैं। अब डिसीजन मेकर तो डिसीजन मेकर होते हैं, तो आप जानते हैं। बिल्कुल ठीक।